अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज बात करेंगे महंगाई की। हुकूमत ने जो हाल ही में बजट पेश किया उसमें होम्योपैथिक अद्वियात पे 18% GST आयद कर दिया गया, जिसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन भी महंगी होगी। एक तरफ हुकूमती दावे कि महंगाई कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिजली के बढ़ते हुए बिल और महंगाई लोगों का जीना हराम कर रही है। इस वक्त लाहौर शहर में आटे की हड़ताल जारी है। फ्लोर मिल्स बंद है पंजाब भर में, जिससे आटा की दुश्वारी भी शुरू हो चुकी हुई है। सब्जियों की कीमतों में कमी आई, लेकिन वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, तो यानी महंगाई फिर सर उठा रही है और महंगाई कम नहीं हो रही। ऐसे में अद्वियात की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं और ऐसे में होम्योपैथिक की जो कीमतें हैं वो भी अब बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हुकूमत ने इस पर 18% GST आयद कर दिया। इसी पे आज बात करेंगे ख़ास तौर पे कि ये होम्योपैथिक अद्वियात जो है उसकी कीमतें कहाँ पहुँच रही हैं और इस कारोबार से मुंसलिक अफराद क्या कहते हैं। क्या उनका कारोबार बंद हो रहा है? जो ख़रीदार यहाँ पे आ रहा है वो क्या राय रखता है, ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये आपकी किस चीज़ की दुकान है जी? होम्योपैथिक की? होम्योपैथिक। हर्बल भी है यहाँ पे? हर्बल बहुत कम रखते हैं, ज़्यादा होम्योपैथिक है। क्या महंगा हो गया सामान? हर चीज़ महंगी है, हो गई? हर चीज़ महंगी हो गई है। 18% टैक्स लगा दिया उन्होंने। 18% GST आयद हो गया? हाँ जी, आई 1 जुलाई से हो गया हुआ। तो अब क्या, कितना फ़र्क कितना है? आप देख लें कि 100 के पीछे 18 रुपये, हर 100 रुपये के पीछे 18 रुपये बढ़ेंगे। एवरेज मेडिसिन कितने की है आपके पास? एवरेज मेडिसिन जो इम्पोर्टेड है, सस्ती मेडिसिन होती है? नहीं सस्ती नहीं होती, अब रही नहीं ना, गवर्नमेंट ने रहने नहीं दी। गवर्नमेंट ने अब रहने नहीं दी, क्योंकि वो दो महकमे हैं इस पर। अब FBR भी पड़ गया है, टैक्स के हवाले से भी। ड्रैब भी है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी टैक्स, वो अपने फीसें वगैरह लगा रहे हैं। बाकी वो इन शॉर्ट वो आवाम पे ही पड़ता है। क्या ये कारोबार रजिस्टर्ड नहीं था? रजिस्टर्ड है, ये 2012 से टैक्स नहीं था, क्योंकि ये मेडिसिन है ना, ड्रग को छूट थी, ठीक है। अब उन्होंने GST लगा दिया 18%। ड्रग को पहले छूट थी, अब 18% जमा भी कराएंगे। वो जाहिर बात है, यहाँ से ही लेंगे, निकाल लेंगे, पब्लिक कस्टमर से ही निकलेगा। इन शॉर्ट आवाम पे ही बोझ है, क्योंकि कंपनीज भी पहले से थोड़ी देंगी, वो भी आवाम से लेके देंगे। अभी ये भी बात चल रही है कि अभी कंपनीज क्या माल रोकती है कंपनी? जाहिर बात है, फिलहाल उनका वो तय नहीं ना हुआ, क्योंकि वो गवर्नमेंट 18%, लेकिन ना जो 1000 की मेडिसिन है वो 1200 पे चले जाएगी। 200 रुपये का फैक्ट है, 1000 के पीछे 200 रुपये का फैक्ट है, वो वहाँ पे पड़ेगा। वही कंपनी भी कंफ्यूज है, दुकानदार भी परेशान बैठे हैं, पूरी मार्केट फाड़ी है कि कैसे मैनेज करें। जिसके पास कुछ स्टॉक पड़ा भी है वो बेचने को तैयार नहीं है, कंपनी वाला बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी कोई पॉलिसी इनकी वाजी नहीं हो रही। स्टॉक पड़ा है, अभी बेचेगा तो महंगा हो जाएगा, ये भी वजह है। ऊपर से स्टॉक नहीं आ नहीं रहा, कंपनी ने प्रोडक्शनें बंद की हुई हैं, बंद की हुई हैं। अभी कोई प्रोडक्शन नहीं। देखे ना कि जो कंपनी अब 1 या 2 लाख का काम कर रही है या 10 लाख का काम कर रही है, वो 10 लाख का काम करेगी तो 2 लाख रुपए हुकूमत को जमा करवाएगी, तो वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? दुकानदार भी मुतासर होगा, और सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो आवाम पे पड़ेगा, क्योंकि पे तो उसको करना पड़ेगा ना। वैसे आपकी नॉर्मली कितनी सेल होती है? नॉर्मली ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मकसद ये है कि देखिए ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी जाएगी सेलें कम होती जाएंगी। जब सेलें कम होगी, हमारे भी वो देखो ना, अब आप मार्केट व्यू करें, मार्केट देखें ना, सुनसान क्यों पड़ी है मार्केट? ये महंगाई की वजह से। अब देखें ना, चीज़ सस्ती होती है तो आवाम उसको ज़्यादा अवेल करती है, जब महंगी होगी वो भागेगी। अब ये भी तो देखनी है, सारी बात है। अब वो देखें ना, पैसे ही नहीं है। हाँ जी, पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से खरीदेंगे मेडिसिन? वो बंदा यही कहेगा मारी जाओ ज़्यादा बेहतर। तो आप लोगों की एसोसिएशन भी है? एसोसिएशन भी है। एसोसिएशन ने कोई अब तक फैसला किया? कोई फैसला यही किया कि कंपनियों से माल नहीं परचेज करना, जो कंपनी 18% लगा रही है उसको अभी रोकना है। हाँ, क्योंकि कई कंपनियां लगाना शुरू कर भी दिया ना, वो इसी वजह से कीमतें बढ़ गई। इसी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रही कि आवाम को क्या बेचें। बड़ी मेडिसिन महंगी हो रही हैं, क्या करें, क्या अभी कोई समझ नहीं आ रही। अभी हर कंपनी ने अपना स्टॉक रोक दिया होगा। एसोसिएशन की हुकूमत से भी बातचीत जारी है? हुकूमत से बातचीत, अदालत का रास्ता इख्तियार? अदालत का रास्ता। हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है, वो कह रही है बस आप पे लगा दिया। सर एक ही रास्ता है अदालत का, अब उधर ही जाएंगे, कंपनी मिलके जाएगी, देखें क्या बनता है। ये कब जाएंगे, कब फैसला होगा, कितने अरसे में ये देखा जाएगा? क्योंकि जो कस्टमर आएगा आपका वो तो परेशान होता है, आप भी परेशान हो। सारी बात है सर जी, ये समझ लें कि ये 1 जुलाई से नाफिज है, ठीक है। अब और ये छुट्टियों की वजह से स्टे है, छुट्टियां ख़त्म होंगी, अदालतें कुछ, क्योंकि उनकी कोई समर वो चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, वो थोड़ी ख़त्म होंगी तो फिर ही है अदालतें। फ़िलहाल तो फाड़ी का
बैठे। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनिए आपने। ये जो अफराद इस कारोबार से मुंसलिक है, इस वक्त ये मार्केट है जहाँ पे हम मौजूद है और यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे खामोशी है, इस वक्त सन्नाटा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है काम? शुक्र ज़ात का करम। क्या महंगाई बढ़ गई यहाँ पे भी? महंगाई 18% सेल टैक्स लगा दी है यकम जुलाई से IMF के कहने पे। लग गया हाँ, तो इम्प्लीमेंट शुरू हो गया? इम्प्लीमेंट नहीं, ये भी शुरू हुआ क्योंकि कंपनीज मुख्तलिफ जो है ना आपस में डिसाइड कर रही हैं और गवर्नमेंट से नेगोशिएशन हो रहा है कि शायद ये रुक जाए, लेकिन एक दो कंपनी हैं वो तो कहती हैं लगाओ ले, कस्टमर से हम ले नहीं रहे। अभी आप नहीं ले रहे? नहीं ले रहे, इसी वजह से कंपनी से माल भी नहीं ले रहे क्या? कंपनी से माल भी रुका हुआ है। एक दो कंपनियां उनसे माल भी नहीं ले रहे ना, वो उन्होंने 18% लगा दिया। नहीं, उन्होंने लगाया नहीं ना, वो यही ना कि वो हम कहते हैं कि कंप्यूटर की रसीद दें जिसके ऊपर 18% सेल टैक्स लगाओ, तो वो अभी वो दे नहीं रहे, हम ले नहीं रहे, बस बहस चल रही है। रसीद भी नहीं दे रहे? नहीं, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं ना हुआ, वो तो फिर रसीद भी देंगे। टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू हो गई है कम से, तो वो अभी नहीं ना लग रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो बस बहस चल रही तो है। आपका यानी कारोबार हवा में है, हवा में समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, नीचे उतरना है, नीचे ऊपर जाना है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो ग्राहक आ रहा है उसकी क्या सिचुएशन है? ग्राहक तो गाली निकालता, नजर ही नहीं आ रहा आज आपकी सर, ग्राहक तो गालियाँ देता है। वो तो पहले जो फर्ज करें कि 250 जिसका रेट है किसी मेडिसिन का, वो कहता है मैं 200 में दो, हम कहते हैं जनाब प्लस 18% सेल टैक्स है, वो फिर शुरू हो जाता है इधर से उधर से, इतनी सुनाता है जिसका सामने हो कि हम क्या करें भाई, ये तो IMF के साथ मिलके वो पार्लियामेंट में खड़े होकर वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने IMF से मिलके बजट बनाया है, तो जनाब अब IMF की एडवाइस पे ये हो रहा है, तो फिर जबकि दूसरा को गवर्नमेंट कर रही थी उसको गद्दार और झूठे फराटिए और वतन को बेचने की बातें कर रहे थे, अब वही काम वो अपने कर रहे हैं। तो सारी अपोजिशन में होता है वो यही करता है। नहीं, सारे एक चीज़ जस्ट लिसन के बिजली के बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल जा रहा है, आपको पता है कि जैसे आ रहा है, और बड़ा सेल क्या है आपकी? सेल तो 50% में नहीं रही, और ख़र्चा करना मुश्किल हो है, घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया, क्या करें। अब जो डायलॉग सुनाया जा रहा था कि आटा सस्ता कर दिया हमने, रोटी सस्ती कर दी, जनाब वो 8 रुपये फी किलो फिर उसके ऊपर बढ़ रहा है, अब वो लड़ाई करते हैं। अब तो फ्लोर मिलें बंद हो गई, अब तो फ्लोर मिलें बंद कर दी गई हैं, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। वो पहले जिसने 150 रुपये लीटर पेट्रोल तो उसको गालियाँ पड़ती थी, तो जो 350 रुपये किया तो किसी ने नहीं कुछ कहा। अब वो स्टेप बाई स्टेप इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर के रेट से बैरल का रेट जो अप डाउन हो रहा है उसकी वजह से ये फ़र्क आ रहा है, वरना इनकी कोई क्वालिटी नहीं कि इन्होंने रेट कम किया पेट्रोल का, झूठ बोल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास पिछला 20 साल का रिकॉर्ड पड़ा बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन के बिल्स का, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कैसे रेट बढ़ाए, क्यों कर रहे हैं। इनके पास 3 ही चीज़ें हैं और कारोबार चल नहीं रहा। इनकी इनकम क्या है, पेट्रोल, बिजली और गैस। तो नहीं जो गैस के भी बिल आ रहे हैं आपको? अगर आप गैस आती ही नहीं है और बिल नहीं देंगे तो जनाब मीटर कट जाएगा, ठीक है, गैस बिजली का बिल नहीं देंगे मीटर कट जाएगा। अब कहाँ जाएं, बच्चों की फीस दें कि बिल दें, मुश्किलात है, ज़ाहिर है मुश्किलात तो हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। तो एसोसिएशन जो है आपकी, उसने क्या फैसला किया? वो उसने तो रुकवाया हुआ है कि जनाब अभी रोके हैं, अभी कस्टमर किसी से ना लें जब तक हमें क्लियरेंस नहीं मिलती कंपनीज की तरफ से। कम होता जाएगा ना आपके पास, अब कस्टमर आएगा वो क्या करेगा? तो यही तो प्रॉब्लम आ रही है। दवाई लेनी है आपसे, जो रेगुलर कस्टमर है आपका जो जा रहा है और आपके पास शॉर्टेज होगी, वो उसका क्या कसूर है? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि क्या कर रही है वो, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ देने की बजाय वो जनाब बढ़ते आ रहे हैं, तो किसको खाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुनने नाज़रीन, जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक है, यहाँ पे ये होम्योपैथी की मार्केट है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जान रहे हैं लोगों से कि क्या सिचुएशन है, हालात क्या है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर हमें कोई कस्टमर नज़र आए, इस वक्त यहाँ पे कस्टमर जो है वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी। दवाई महंगी होगी आपकी? अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 18% जो GST लगा था, वो कंपनियां माल ही नहीं दे रही, माल ही नहीं दे रही। कंपनी। आप सामान लेने आए हैं? सब मिलने आए हैं। मैं कहा शायद यहाँ पे अभी तक कोई गाहक भी नजर नहीं आ रहा मुझे। वही सर जी, जो 18% का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद ना कंपनियां माल दे रही हैं, तो कब तक बेच सकते हैं? 1 हफ्ता बेच लेंगे, 2 हफ्ते बेच लेंगे, बस उसके बाद ना माल है ना कस्टमर है। तो टैक्स तो देना है ना आप लोगों ने, आप लोग तो टैक्स नेट में ही नहीं थे।
ये थे तो नहीं, वो कह रहे हैं ड्रग एक्ट कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं है, लेकिन मीडिया पे कैसे खबर चली ये पता नहीं है। नहीं तो बजट में आया ना, बजट में आ गया, बजट में हमारा नाम नहीं है, होम्यो हर्बल का नाम नहीं है, लेकिन मीडिया पे खबर चल रही है कि होम्यो हर्बल पे टैक्स लगा दिया गया है। मीडिया पे खबर चल रही है, मीडिया पे आपको ड्रैप ये कह रहा है। उसके बाद उनसे मुशावरत हुई है ना, मुशावरत में यही उन्होंने कहा है कि भैया आपका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। ये किसने कहा? होम्योपैथी तो इनलिस्टेड मेडिसिन है। किसने कहा? हमारे जो नुमाइंदगान हैं बड़े हैं, अमानुल्लाह बिस्मिल साहब लाहौर से डील कर रहे थे, असद परवेज़ कुरैशी साहब इस्लामाबाद से डील कर रहे थे, उन्होंने यही हमें बताया कि भैया ना हमारा तो नाम ही नहीं है। नहीं तो फिर कंपनी ने माल क्यों रोक लिया? कंपनियां अब ये चाह रही हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो वाजे हो, सामने आए कि भाई होम्यो हर्बल पे टैक्स नहीं है, इसलिए उन्होंने माल रोका। इसीलिए माल रोका। तो माल रुकने का कितना नुकसान हो रहा है? कस्टमर ही नहीं है सर जी, क्योंकि जो आपका रेगुलर कस्टमर होगा, रेगुलर कस्टमर 50-60 हज़ार रुपये वाली सेल 5-7 हज़ार रुपये पे आई हुई है। इतनी गिर गई? इतनी गिर गई है, तो ये दुकान का खर्चा कैसे पूरा हो रहा है? वही तो बिजली के बिल, ये पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, कितना बिल आ रहा है? बिल तो सर जी 3-4 हज़ार वाला बिल 10-11 हज़ार रुपये पे चला गया। चला गया, गुजारा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। आइंदा आने वाले वक्तों में हमें तो ये लग रहा है कि दुकान बंद करके घर बैठना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट कारोबार, कोई। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ, 20 साल हो गए यही काम करते हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर यही सिचुएशन रही तो ये काम बंद करना पड़ेगा। या 50-60 हज़ार रुपये वाली सेल 5 हज़ार रुपये पे आ जाएगी तो मैं कहाँ से गुजारा करूँगा? एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, बचत कम होती जा रही है। तो अगर टैक्स लग जाता है और ये फैसला हो जाता है कि टैक्स लगना ही लगना है और कस्टमर आपका क्या नहीं खरीदेगा? नहीं, कस्टमर तो मजबूरी है, कस्टमर की खरीदेगा। हमारा ये मुतालबा है कि अगर फिर भाई टैक्स लगाना है तो उसी कीमत में एडजस्ट करें, क्योंकि अगर अलहदा से टैक्स लगा रहे हैं एक चीज़ की 500 रुपये कीमत लिखी हुई है तो मैं कस्टमर से 550 मांगता हूँ तो वो तो मेरा सर फाड़ देगा। तो नहीं देगा। मैं उनको यही कह रहा हूँ कि जैसे आप लोगों का मुतालबा ये है कि कंपनी अपना मुनाफा कम कर रहे हैं, कंपनी अपना मुनाफा कम करे और जो कंपनी की प्राइस 650 है और वो टैक्स को इंक्लूड करके आगे लिखे इतनी कीमत है विद इंक्लूड विद ऑल टैक्स। कोई मेडिसिन जिसके ऊपर ये प्राइसेस लिखी होती है, ये बड़ा अच्छा है, इनका बड़ा वैलिड पॉइंट है। कोई भी एक रैंडम मेडिसिन दिखाए, इसके ऊपर तो मेंशन ही नहीं है ना, जिसके ऊपर प्राइस ये DHR नंबर दिखा दे। हमें वो चाहिए जिसके ऊपर प्राइस कंपनी लिख के बेचती है कि भाई इसकी प्राइस ये है। ये है जी, अब प्राइस ये है 595 की। 595 है, इसमें 18% इंक्लूड करके टोटल लिख के नीचे लिख दे कि इंक्लूड विद ऑल टैक्सेस, ताकि जब कस्टमर आए तो आप उसको बताएं भाई ये कंपनी लिख के दे रही है। ये आपका मुतालबा, ये मुतालबा है बस, ये बड़ा वैलिड मुतालबा है कि वो जो कस्टमर आपका कस्टमर है जो आपसे लड़ेगा उसको बताया जाए कि भाई कंपनी लगा के बेच रही, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या लगता है कंपनी मान जाएगी? मानना पड़ेगा कंपनी तो कहेगी आप 18% आवाम से लें। मैं तो नहीं ले सकता ना कस्टमर, मैं अब आपसे आप ही को कहता हूँ कि भाई जान इसके ऊपर 595 रुपये कीमत है, 600 रुपये दे दे। आप तो कहेंगे कि भाई 600 किस चीज़ का दे दूँ, जब इसके ऊपर ही 595 है तो मैं आपको 600 किस चीज़ का दे दूँ? क्या आपका ये जो कारोबार है ये रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड कारोबार है, आप टैक्स ड्रग एक्ट से मंजूर है, सेल्स टैक्स दे रहा हूँ। हाँ जी, FBR से रजिस्टर्ड हूँ। सेल्स टैक्स दे रहे हैं? सेल्स टैक्स दे रहा हूँ, जनरेट ऑलरेडी कर रहे हैं, कर रहा हूँ, वो सरकार को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा हूँ। FBR में रजिस्टर्ड है? FBR में भी रजिस्टर्ड है जी, सेल्स टैक्स से भी रजिस्टर्ड हूँ, वो भी दे रहे हैं जी। यानी आप जो इनवाइसिंग करते हैं उस पर टैक्स शामिल होता है? इनवाइस मतलब जो आप ये दवाई देंगे खरीदेंगे, सेल्स टैक्स तो हाँ जी, जो इनकम टैक्स बनता है वो दे रहा हूँ, वो आप दे रहे हैं। क्या लगता है हालात किस तरह जाएंगे? समझ से बाहर है, नहीं समझ आ रही, नहीं आ रही, कुछ भी नहीं समझ आ रही फिलहाल। आपको क्या समझ आ रही है? बस यही, कब से आप यहाँ पे? तकरीबन 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। तो अब क्या लग रहा है? माशाल्लाह ठीक नहीं है। 14-15 साल बाद और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या
इसके अलावा तो कोई और कारोबार है नहीं हमारे जहन में। इतना अरसा दे दिया, इतना अच्छा बस दे दिया, बस हालात साजगार हुए तो चलता रहेगा, नहीं होगा तो फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा वो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की नाज़रीन। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की और ख़ास तौर पे होम्योपैथिक अद्वियात पर जो टैक्स लगाया गया वो महंगी कर दी गई हैं। कुछ लोगों से बात करें, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम। खरीदारी कर ली आपने यहाँ? जी हाँ। कुछ सस्ती चीज़ मिल जाती है जी यहाँ से? जी हाँ, तकरीबन कंट्रोल कीमतों पे है, क्योंकि ये दरअसल जर्मन की है ना मेडिसन, वो फ़र्क है करेंसी का, जिसकी वजह से ना वो कम पेश होते रहते हैं। अब तो ये महंगी हो जाएंगी, 18% GST लग जाएगा जी, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि वो ज़रूरत है, फिर उसके मुताबिक फिर लेनी। क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन ही करता हूँ बिलालगंज में, स्पेयर पार्ट का। क्या हालात है? काम तो फ़िलहाल बहुत स्लो है। बिलालगंज में तो कहते हैं माल है, रुकता ही नहीं है। नहीं रुकता, पर आजकल ना बहुत काम स्लो है। आजकल बिक नहीं रहा? नहीं बिक रहा, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। तकरीबन ये पिछले ना कोई 4-5 माह से बहुत सख्त जा रहे हैं। बिलालगंज सूना हो गया, सूना हो गया है। पर वो है कि मुनासिब जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है बस वही खरीदो ले रहा है, उसके अलावा नहीं। कोई मुनाफा नहीं हो रहा? नहीं, मुनाफा नहीं हो रहा। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल तो सही आ रहे हैं, टैट आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। मुश्किल है गुजारा? गुजारा तो वाकई मुश्किल है। हो रही है या कम हो रही है ये बता? नहीं, महंगाई तो अपने रूज पे है। रूज पे है। तो जब ये अद्वियात भी महंगी हो जाएंगी फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर उसका मुतबादिल कोई ढूंढेंगे ताकि जो मामला आता है वो डिस्टर्ब ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार स्लो है, हुकूमत की टैक्सों की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया और महंगाई की वजह से बहुत स्लो हो गया। आपने तो लाइटें भी बंद कर दी दुकान की। लाइटें मसली बंद रखते हैं, बिल देना पड़ता है। जब अल्लाह ताला बारिश डालता है तो उसका बिल नहीं आता और अल्लाह ताला ऐसे ही चलता है जब, वरना इधर बिल देना बहुत मुश्किल है। कितना बिल आ रहा है? बिल 5 कमर्शियल मीटर? 5 कमर्शियल मीटर 5000 बिल। कितनी लाइट जली? आपने कहा सारी लाइटें बंद की हुई, आपने कहा अभी, लेकिन देखिए इसके भी अलावा भी 5000 रुपये बिल आता है। तो और महंगा कर दिया। और महंगा कर दिया। और ये घर का बिल आया है 320 यूनिट का 15,900 रुपया। कम से कम ये समझ से बालातर है कि ये माम किस तरह सर्वाइव करेगी यहाँ पे। और काम का स्लो होना सिर्फ इसी वजह से है कि महंगाई बहुत है। हर चीज़, हर वक्त, हर बिल और टीवी पे हर वक्त ये चल रहा है कि बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी। पता नहीं वो कितने के वो टैक्स हैं, कितना की फ्यूल एडजस्टमेंट है, वो सब जो फ्यूल एडजस्ट ही नहीं हो रहा। वेरी गुड, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। वो कैसा फ्यूल है जो एडजस्ट नहीं हो रहा? हर महीने जब नया एडजस्ट होता है वो समझ से बाहर कैसा एडजस्ट हो रहा है फ्यूल, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये तो बेसिक टैरिफ बढ़ा रहे हैं अब एडजस्टमेंट नहीं दे रहे आपको, अब तो बेसिक बुनियादी टैरिफ बढ़ा रहे हैं। और नाम ही लेने ना भाईजान, और नाम ही लेने हैं ना कि ये बढ़ गया या वो बढ़ गया। ये कौन सा बोझ तो आवाम पे है। बोझ आवाम पे है। अब वो अद्वियात है, इसके ऊपर 18 पर टैक्स लगा रहे हैं, वो स्टे ले रहे हैं, रुका हुआ है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। और काम तो ये जो गाहक आ रहा है वो तो परेशान हो गए, ऊपर परेशान। अब देखें ना, एक कंपनी ने 18% लगा के भेजा, उसका माल लोगों ने एक दूसरे को देना बंद कर दिया। कारोबार कैसे चलेगा? वो माल नहीं बिक रहा, वो महंगा देंगे किस तरह देगा? जब एक चीज़ 950 रुपये की ऑलरेडी है, वो 1175 रुपये की 18% लग गया, तो वो कौन लेगा? आगे लोगों की ये भी ज़्यादा नहीं देती लेने को, अब फिर ले रहे हैं। अब गैस का बिल बढ़ाई जा रहे हैं, पानी का बिल बढ़ाई जा रहे हैं। ये मेडिसिन थी जो कदरे सस्ती थी, वो भी अब सस्ती नहीं रही। अगर ये टैक्स लग गया तो ये सस्ती नहीं रहेगी। अभी तो कोई रफड़ चल रहे हैं, जब होगा तो फिर क्या करेंगे? ग्राहक कम हो गया, काम सन्नाटे ने सुननी क्यों पड़ी है? सन्नाटा इसी वजह से सन्नाटा है ना भाई, इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कुव्वत खरीद ख़त्म हुई है आवाम की, कुछ वजह से सन्नाटा है। अब दूध महंगा, हर चीज़ महंगी। डब्बे वाला दूध तो वैसे ही सुना कि 100 रुपये डब्बा बढ़ गया पर के जी, वो 290 रुपये 220 रुपये के जी दूध मिल रहा है, ज़्यादा है। आटा अब शॉर्ट हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में ऐसी महंगाई है जो पाकिस्तान में है ऐसी है। आप मीडिया के लोग, आपको शायद पता हो, जैसी महंगाई पाकिस्तान में है पूरे दुनिया में, दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान की महंगाई की समझ नहीं आती। ये समझ नहीं आती। दावा है कि बहुत सस्ती होगी, अगले दिन फिर महंगी होगी, महंगी हो गई, यही मसला है।
चलिए उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की नाज़रीन, वो लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक है उनसे गप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या हालात है जी? महंगी हो गई है तबीयत आपकी? महंगी हुई तो नहीं, हो जाए सुनना है कि हो जाए नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। कुछ कंपनियों ने सुना महंगी करके भेजी है। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वही महंगी कर रहे हैं, पर कुछ माल दे नहीं रहे कंपनी वाले, पीछे से माल भी रुक गया। माल रुक गया। आप मेडिसिन लेने आए हैं? हाँ जी सर। मिल रही है इनको इनकी तो मेडिसिन? हमारे पास जो हो गया हम दे रहे हैं। चेक करें ना ज़रा। वो होगी तो देंगे, बना के देनी है ना इनके, बना के देखने। देंगे। हाँ, तो वो नहीं ये वाली है जो हम मिल जाएगी, बेफिक्र है, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ तो हमारे पास है ना स्टॉक। हाँ। जब तक चलेगा तब तक चलेगा, तब हम महंगी नहीं करते। हम पीछे से नया माल आएगा, फिर वो जिस रेट से आएगा वो करेंगे। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजम हूँ। किसकी दवाई लेने आए हैं? बेगम की। अस्पताल में है? हाँ जी। क्या हुआ उनको? पथरी। अस्पताल से दवाई नहीं मिलती? अस्पताल के हालात ही और ने। कौन से अस्पताल में? न्यू में। ये सरकारी अस्पताल? हाँ जी। वहाँ कोई हालात बेहतर नहीं हुए? खराब हुए, बेहतर नहीं हुए। खराब हो गए? हाँ जी। बेहतर नहीं हो? आराम से बेड वगैरह नहीं मिलता क्या? बेड को क्या करना है, बिल्डिंग को क्या करना है, जब दवाई ही नहीं मिलनी तरीके नाल। क्या हुआ आपकी अहलिया को? बेगम को क्या हुआ? पित्ते में पथरी है। पथरी है? हाँ जी। तो वहाँ से उसकी दवाई नहीं मिलती आपको? दवाई तो 3 दिन 2 दिन इमरजेंसी आए हैं, 2 दिन आउटडोर में आए हैं। आज से कन्फर्म हुई है कि पथरी है। 4 दिन बाद? हाँ जी। तो 4 दिन कितने पैसे लगे जी? पैसे तो कोई हिसाब ही नहीं किया, लेकिन लगे हैं। लगे हैं। सरकारी तौर पे इतने नहीं लगे, अपने तौर पे जड़े सी लगा दे रहे हैं तो लगा दे रहे हैं। सरकारी तौर पे मैं 200 रुपया सारा ही वो फीस इनकी की टासों की वो ही है। ये मेडिसिन सस्ती मिल जाती है यहाँ से? यार मैं तो पहली बार ही लाना है। पहली दफ़ा है? पहली दफ़ा आया। और मेरे किसी ने बताया कि ये लोग खाओगे ना तो ये दर्द कम हो जाएगी, निकलनी तो नहीं, दर्द कम हो जाएगी। ये शदीद दर्द है ना, वो कम हो जाएगी, तो इसलिए आप अभी यहाँ पे हैं? हाँ जी। 2 दिनों से वो 4 दिनों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक आदमी को पेन हो रही है तो उसको रिलीफ तो देना, कोई ऐसी इंजेक्शन लगाएं, कोई ड्रिप लगाएं ताकि उसको रिलीफ हो जाए। ऐसा कोई काम ही नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। ड्रिप लगाते हैं लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं, जो तो दर्द रुकनी ही नहीं है। 2 दफ़े से इमरजेंसी ड्रिप लगाए, टीके भी लगाए नहीं, यानी कि आज फिर के लगा लो। सर्जिकल टावर में आपके डॉक्टर कहाँ जाना है, कहाँ आना है कि भाई आप आए हैं, बुजुर्ग हैं, देखें ना उनकी हालत देखें, टेंशन में है, उसकी बीवी बीमार है, मतलब सरकारी अगर मुलाजम है या कहीं भी मुलाजम है तो आप खुद ही सोचें कि ना उसकी कितनी पे है, कितनी कहाँ से वो अर्न करेगा, कहाँ खर्च करेगा, क्या करेगा। मुश्किलात ही मुश्किलात है बहुत ज़्यादा। देखिए 80-82 यूनिट का बिल 6000 आ गया मेरा। 6000? हाँ, मैंने जमा नहीं कराया। कैसे जमा नहीं जमा कराया? नहीं जमा कराया, पैसे नहीं थे। ईद आई थी बड़ी, बच्चों को खिलाएं पिलाएं आए जाएँ, ये कहाँ से कराएं, नहीं जमा कराया इस दफ़ा। क्या कर सकते हैं, नहीं कराया पैसे। कारोबार चल नहीं रहा, बिल आई जा रहे हैं। नहीं कारोबार, देखिए कारोबार मिसाल अगर आप 5000 रुपये कमाते हैं तो आपके जो एक्सपेंस है वो 8000 के 10,000 के, तो कैसे मीट करेंगे आप? घर का वो पानी का बिल वो 1200 रुपये के करीब आ गया, पहले 200-300 आता था, 1200 आ गया। उसके बाद वो गैस का बिल वो 4980 रुपये आ गया। क्या करेंगे मुझे बताएं? 500-600 आता होगा। ऐसे ही है, इतनी परेशानी आई हुई है। एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, आज मेडिसिन बढ़ती जा रही हैं, हर चीज़ आटा है वो भी महंगा होता ना शुरू, पहले सस्ता हुआ, फिर वही उन लोगों ने खरीद लिया जो माफिया है इनका, और वो खरीद लेते हैं, उठा लेते हैं। गंदम भी उठा लिया, और वो गंदम भी 100 रुपये किलो बिक्री बाजार में। उम्मीद करते हैं दुआई कर सकते हैं। अल्लाह ही बेहतर करे, वरना कोई नहीं बेहतर कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है, उसी से दुआ कर सकता है बस। उसी से बड़ा मुश्किल हुआ है। सोचना चाहिए जो ऊपर बैठे हुए हैं। दुआ है कि आपकी बेगम ठीक हो जल्दी से। ये गुफ्तगू सुनने कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? जम्मू लगाए हुए हैं। जम्मू लगाए हुए हैं। इस गर्मी में मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। बस जम्मू भी महंगे हो गए क्या? नहीं, अब सस्ते हो गए हैं। सस्ते हो, शुक्र है। कोई चीज़ तो सस्ती हो। किस तरह जी जम्मू? अब 200 बिक रहे हैं, पहले तो 400 रुपये बिकते थे, 400-500। अब नीचे वो बारिश की वजह नीचे आ गए हैं। वो गिर गए ना ज़्यादा। हाँ जी, उन्होंने कहा सस्ते हो जाए। हाँ जी। ये क्यों इतने महंगे थे? और जब नई चीज़ आती है ना तो फिर महंगी बिकती है।
गुजारा ठीक हो रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बस निज़ाम आपको पता ही है, बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कितना बिल आया भाई आपका? वो 3000 आया था बिजली का। हाँ जी, गैस का हम रिहायश में अमरीद के पे है, उधर गैस का नीचे ही आ जाता है ज़रा, बिजली का ज़्यादा आता है। काफ़ी लोगों को ज़्यादा आया बिल, 10,000, 15,000, 20,000। अल्लाह का शुक्र है मेरे। कमाते कितना है? कमाते कितना? 1000, 1500, 800, 900, 1000, 1500 इतना है। खर्चा ही बड़ा ही होता है ना मरीज के आने का। 300 का पेट्रोल है, 2 टाइम रोटी। आप रोज़ आते हैं? हाँ जी, रोज़ आते हैं। लाहौर? हाँ जी, लाहौर। इतने महंगे, इतना ज़्यादा पेट्रोल लगा के वहीं बेच दिया करें। खन्ने इधर से होते हैं ना, मैंने 32 चौक मंडी इधर ही है ना, तो इधर मेरे जरा वाकिफ हो गई है ना, तो फिर इधर आप रोज़ यहाँ आते हैं, पहले मंडी से खरीदते हैं? हाँ, फिर इधर शहर में बेचते हैं? हाँ। इसी मार्केट में बेचते हैं या पूरे शहर में बेचते हैं? नहीं, ये वाली मार्केट उधर वो बैरिंग मार्केट और ये लाहौर होटल तक इधर बेचते हैं। हाँ, सर्दी में मछली बेचता हूँ साइकिल पर ही, ये भी मेरे गाहक ही हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भाई गुफ्तगू सुनने आप, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अकेले बैठे हैं? ऐसा भी कभी होता है, कभी बिजी भी होता है, बंदा अकेला भी बैठता है। क्या हालात है इस कारोबार के? वो स्लो एंड स्टडी है, नहीं है इतना, गवर्नमेंट की तरफ टैक्सों की भरमार हो गई है। 18% GST की बात हो रही है? GST की बात हो रही है। हाँ जी। उसके बाद से क्या डाउन हो गया? उसके बाद पहले भी डाउन ही था, पहले कौन सा इतना? पहले भी डाउन ही था? इतना भी नहीं था पहले भी। GST के बाद क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, देखें अभी यार से बात चल रही है, हुकूमत से बात चल रही है, देखें क्या बनता है अभी। क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि अगर 18% बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, क्या इस वक्त आदमी, गरीब आदमी खरीद सकेगा? देखिए अभी पहले ही ऑलरेडी हर साल हर 3 माह के बाद कीमतें बढ़ रही हैं, मेडिसिन बढ़ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, मैं समझता हूँ। और हुकूमती लेवल पे जो महकमा सेहत के बंदे होते हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब रेट बढ़ जाता है ना, 5 साल आप रेट नहीं बढ़ा सकते। 5 साल का स्टॉक आपके पास मेडिसिन का मौजूद होना चाहिए, ताकि मेडिसिन आपको आवाम तक पहुँचा सकें। ये हुकूमती नाअहली है हुकूमती इदारों की कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो मेडिसिन की टेबलेट 25 रुपये की थी, वो 56 रुपये की एक गोली हो गई है। जो बिनोला था वो तकरीबन 70-80 रुपये का चला गया, जो लगाया जाता था। ड्रिप जो थी काफ़ी कॉस्टली चली गई है। गरीब आदमी की सर जीना बड़ा मुश्किल हो गया इनटू पाकिस्तान। इसलिए जो जाना चाहता है वो पाकिस्तान से बाहर, जिसको मौका मिलता है वो चला जाता है। ऐसे ही है बस। यानी ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 5 साल तक आप कीमत नहीं बढ़ा सकते। हमारे अदारे हर 2 महीने अदारे के जो ऑफिसर्स हैं, जो 22 में 21वीं ग्रेड के होते हैं, वो पैसे दे के आते हैं सीट के ऊपर। जो बंदा करोड़ों रुपये दे के उस सीट के ऊपर आएगा, करोड़ों रुपये लेगा कीमत बढ़ाने के लोगों से। ये वजह है। जो आटे की मिली, करप्शन बुनियाद है। डेफिनेटली आटे की मिली आम लोगों की नहीं है। MNA MPs के सारी शुगर की मिलें हमारी थोड़ी हैं, ये भी इन लोगों की सबकी हैं। घी की मिलें लगा लें, ये भी इन लोगों की हैं। पोल्ट्री का काम जो है वो भी इन्हीं का है। देखें ना, ईद से पहले लोगों ने काफ़ी हद तक कम कर दिया, छोटा मुर्गी का जो गोश्त था सस्ता होगा, फिर 550 तक चला गया है। यानी कि कम हो सकता है रेट, अगर चाहें तो कम हो सकता है, लेकिन नहीं। माफियाज चला रहे हैं, माफियाज पाकिस्तान को लूट रहा है। और मैं समझता हूँ कुदरत की ज़ात आदल है। जब हर चीज़ की लिमिट बढ़ती चली जाएगी ना, तो नो डाउट एक वक्त ऐसा आएगा, कुदरत कोई ना कोई शख्स भेजती है जो उस निज़ाम को चेंज करने की कोशिश करेगा। हो सकता है लोगों की ख्वाहिश तो यही कि आए, जल्दी आए, कोई चेंज आए पाकिस्तान के अंदर, और आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद ना उम्मीदी तो कुफर है, बीइंग मुस्लिम ना उम्मीदी कुफर है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनी आपने नाज़रीन। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी कि अद्वियात की कीमतों में 5 साल तक इजाफ़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अद्वियात बनाई जाती है उनका स्टॉक इतना होना चाहिए कि आवाम को दिए जा सके। लेकिन यहाँ पे रूटीन में अद्वियात की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों की मुश्किलात हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। कभी महंगाई कम करने के दावे सामने आते हैं, तो दूसरी तरफ ये सिचुएशन है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी मार्केट है, अब मार्केट देखिए, मार्केट सुनी पड़ी है, सुनसान पड़ी है, यहाँ पे ग्राहक मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो 18% GST इस पे लगाया जा रहा है, उसके बाद एक ऐसी कन्फ्यूजन है कि लोगों को इल्म नहीं है कि कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ सस्ती हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या 18%
18% GST लग गया है या नहीं लगा। यही वजह कि इस वक्त मार्केट जो है वो तमाम जो है वो सोनी पड़ी है, लोग परेशान हैं और यही हम जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि कारोबार किस तरफ जा रहा है। अगर हमें कोई गाहक नज़र आता है तो उससे भी पूछते हैं, बात करते हैं कि चीज़ें कैसी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे चल रहा है काम? माशाल्लाह ठीक है, शुक्र है। आपने ख़रीदारी की है? खरीदारी की हमने यहाँ से। 18% GST लगा जी? लगा जी, बिल्कुल लगाया। लगा दिया? लगा दिया। कितना बिल बना? बिल कुछ कंपनी ने लगा दिया है, कुछ ने अभी नहीं लगाया है, लेकिन कंपनी अब माल दे नहीं रही। जब तक हमारा फाइनल नहीं होता 18% पे, हाँ, तो वो नहीं लगा रहे। लेकिन ये है कि 2-4 दिनों में शायद हो जाए, फाइनल हो जाएगा कि 18% लगना है कि नहीं लगना। इनका कितना बिल बना है? इनका थोड़ा सा बना, 1200 रुपये। अच्छा, तो अभी माल भी नहीं आ रहा है? माल भी नहीं आ रहा। नहीं, माल भी नहीं आ रहा, शॉर्टेज है। यानी जिसने दवाई लेनी है उसको दवाई भी नहीं मिल रही? मिले है, होगी नहीं तो मिलेगी कैसे? ये भी प्रॉब्लम है। दवा एक तो ये प्रॉब्लम है कि महंगी होनी है, वो तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि माल ही नहीं है। माल नहीं दे रहे, फाइनल नहीं हो रहा ना कंपनियों का। जब फाइनल होगा तो फिर कोई माल होगा। अभी उन्होंने आज का कहा था, कल का जो कल गुजर गई है जुमा, नहीं आया तो उन्होंने बताया नहीं अभी तक। कहता अभी कोई डील नहीं हुई। अब देखते हैं, कोई कल हो या कल यानी से मुराद पीर को अगर हो जाती है तो ये बता देंगे, फिर माल आना शुरू होगा। जब से 18% की बात हुई है, कारोबार पे असर कितना पड़ा है? सर फसल यकम से तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ। जो काम था वो तो बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने ये सन्नाटे छाए हुए। खाली पड़ी है। बिल आ रहे? बिल्कुल आ रही। बिल पे भी काफ़ी परसेंटेज लगी हुई है वैसे तो। कितना बिल आया आपका बिजली का? जी मेरा आया है इस वक्त से 12,500। 12,500। क्या करते हैं आप? मैं क्लिनिक है, मेरा डॉक्टर, होम्यो डॉक्टर। आप खुद भी डॉक्टर हैं? हाँ। तो ये मेडिसिन सस्ती नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अब ये बताएं कौन सी चीज़ सस्ती नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे ही है ना। और क्या लोगों की कैपेसिटी है? बिल्कुल कोई कैपेसिटी नहीं है। आप इस फील्ड में, आप ही इस चीज़ को समझते, ख़रीदारी तो आप ही करते हैं। आपको भी पता कितना मुश्किल हालात है। गुजारा मुश्किल हो गया। गुजारा तो अल्लाह ताला करवाता है, लेकिन इसमें देखो भाई राज़े की वो है बेशक इसमें भाई, मतलब कि अगर इंसान के हवाले से देखें तो गुजारा बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें होम्योपैथिक की अद्वियात महंगी हो रही हैं, इस पर हुकूमत ने 18% टैक्स लगाने का फ़ैसला किया, इस इंडस्ट्री को भी लाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है। दवाई मिल गई आपको? दवाई सस्ती मिली है? 18% टैक्स के साथ मिली? सस्ती मिली। कितने पैसे लगे आपके? रूटीन से, रेगुलर से लगे हैं जो वही तो अब ये महंगी हो रही है, हाँ, इस पर 18% टैक्स लग जाएगा। ठीक, तो फिर ठीक है या महंगा हो जाएगा काम? ज़ाहिर है महंगाई तो हर तरफ हो रही है, उनका भी लगा हुआ है, उनका भी सिलसिला चल रहा है। महंगाई तो हर किस आपने अपने लिए मेडिसिन ली है या अपने लिए? अपने लिए। क्या, किस चीज़ की मेडिसिन? वो पेन वगैरह के लिए। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, वर्किंग क्या फील्ड में। काम मिल रहा है? हालात ठीक हैं? बस हालात हुकूमत के साथ साथ ही हैं, जैसे हुकूमत चल रही है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल तो ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। यानी तंगी है? तंगी सबको है, लेकिन कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। तो ऐसे में जब ये अद्वियात भी महंगी हो जाए तो ज़्यादा तंगी नहीं होती? क्योंकि ये होम्योपैथिक है, इनमें इतना नहीं है। इसी तो बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, सुनने में तो हो ही गई बहुत महंगी, वो तो हो ही रही है, मुसलसल जा रही है। हाँ, लेकिन अल्लाह करे इन्हें बहरहाल रेंज में है फिलहाल। अभी तो रेंज में। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या हालात है जी? महंगी की, दवाई नहीं की? फिलहाल तो कोई नहीं की। तो हो जाएगी तो क्या होगा? सेल और डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी। अभी कितनी डाउन है जब से ये खबर चली कि भाई 18% की है? 50% डाउन हो गई है। यानी अभी कस्टमर जो आ रहा है उसको पता नहीं है? अभी तक तो उसको इल्म ही नहीं है कि 18% GST लगा है या नहीं लगा, इसलिए एक डाउन हो गई है। इसी तरह डाउन हो गई। अभी ये हमने आपकी कस्टमर से बात की, उन्होंने कहा अभी तक तो ये जो मेडिसिन है वो बजट में है, समझ आती है। भाईजान ये अभी तक बजट में है, अभी तक तो कोई लाल अमल इनका सामने ही नहीं आया कि ये क्या कर क्या रहे हैं।
अभी तक तो हम दे रहे हैं, अपने पास से दे रहे हैं, जो पुरानी परचेजिंग है उसी तरह सेल कर रहे हैं। जीएसटी लग गया तो फिर हमारे तो स्टॉक एक मरतबा फिर डाउन हो जाएगा। परचेजिंग पावर पहले ही लोगों की कम है, तो मुश्किलात है, मुश्किलात ही मुश्किलात, कोई समझ नहीं आ रही क्या होगा। तो टैक्स देना नहीं चाहिए क्या? टैक्स देना चाहिए मगर किसी तरीके से। ये टैक्स हमारा नहीं बनता, ये जो हम उमरा बैठे हैं उनका बनता है। कंपनीज आपको सप्लाई कर रही है? कंपनी जो सप्लाई कर रही है, कंपनी तो ऑलरेडी इतने पैसे कमा रही है। अगर ये टैक्स वो खुद अपने पल्ले से डाल के दे, ये तो जीएसटी डाल रहे हैं लोकल बायर के, एंड यूज़र का है ना। कंपनी का फ़र्क है ना, दुकानदार को फ़र्क है। जो एंड बायर है वो सारा पिस रहा है, सारा तो उस पे, वो सारा बोझ उस पे जा रहा है। और यही वजह होगी कि सेल डाउन होगी। सेल डाउन उस पे बोझ जाएगा तो सेल डाउन होगी, सेल डाउन होगी तो आप पे बोझ जाएगा, हम पे बोझ जाएगा। हमने खर्चे कहाँ से निकालने? तो कंपनीज को आपने कहा नहीं इतना मुनाफा कमाते हो, पैसे कम। भाईजान ये कंपनी को कह चुके हैं, कंपनी मानती ही नहीं है। वो गवर्नमेंट हम तो पहले ही नुकसान से। मुझे ये बताएं, वो जितने लोग आपके बैठे हुए हैं इधर असम्बलियों में, वो जब ये बात नहीं मान रहे तो कंपनी, ये तो छोटी सी कंपनी है, वो कैसे अब क्या लगता है होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। लगेगा 18%? नहीं, उम्मीद तो है नहीं लगेगा। उम्मीद है नहीं लगेगा। अगर लग गया, ये पूरी मार्केट आपकी सुनसान पड़ी है। सुनसान पड़ी है भाई, ये यकम से सुनसान है, तकरीबन यकम से सुनसान, यानी आधा महीना सुनसान गुजर गया। आगे देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, जो किस कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि कंपनी जो मुनाफा कमा रही है वहाँ से ये टैक्स निकाला जाए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना तो इन पर आना है उस कस्टमर पे जिसने आके परचेजिंग करनी है, और क्योंकि उस पर इम्पैक्ट आएगा तो सेल कम होगी तो फिर ये सारा सीक्वेंस जो है ये उल्टा चलेगा। दुकानदार पे भी इम्पैक्ट आएगा, कंपनी पे भी इम्पैक्ट आएगा। आगे चलते हैं, इनकी कोई एसोसिएशन है उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, ये होम्योपैथिक ट्रेडिंग विंग जो एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी अली इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जान लेते हैं क्या मौक़िफ़ है इनका, क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है। क्योंकि जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि एसोसिएशन बात कर रही है, कंपनीज बात कर रही हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी होम्योपैथिक अद्वियात महंगी हो गई? नहीं सर, ये महंगी हमारा टैक्स का मसला चल रहा है। गवर्नमेंट 18% लगाना चाह रही है, जबकि हमारी जो फर्म है वो इतनी बड़ी नहीं है कि हम 18% पे कर सकें। हमारी एक मार्केट की है ग्वालमंडी की और एक मार्केट बोर्ड वाले जब, टोटल 2 मार्केटें पूरे लाहौर में। आपको कहीं और होम्योपैथिक की इतनी बड़ी इंडस्ट्री नज़र नहीं आएगी, जबकि एलोपैथिक जो है अंग्रेज़ी मेडिसन वो आपको हर जगह हर गली मोहल्ले में नज़र आएंगी। तो इसलिए हमारी वो तो टैक्स देती है सर, वो 18% टैक्स नहीं देते सर, वो 18% टैक्स नहीं दे रही, हमारे पे 18% लगाया जा रहा है। वो कितना देती है? वो 1% है टोटल, तो वो हम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं। हमारी जो मेडिसन है बल्कि हम 1.5% दे रहे हैं ऑलरेडी। जी दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। सरकार को आप टैक्स देते हैं? टैक्स पे कर रहे हैं। ये मार्केट रजिस्टर्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड? सारे रजिस्टर्ड है दुकान, कोई दुकानदार गैर रजिस्टर्ड नहीं है। तो सरकार ने क्यों कहा 18% टैक्स? सर, सरकार अब पता नहीं क्या करना चाह रही है। सरकार ने एलोपैथिक पे नहीं लगाया, होम्योपैथिक इंडस्ट्री और हर्बल पे लगाना चाह रही है। ये अब कोई पॉलिसी ये समझते ना, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना आप मुनाफा कमा रहे हैं, सरकार को कुछ भी नहीं देते? नहीं सर, सारा पैसा जेब में डाल देते हैं। 2 मार्केटें मैंने बोला पूरे लाहौर में, आप देख लें ये ग्वालमंडी है। 2 मार्केटें काम इतना करती होंगी ना भाई, इतना ज्यादा काम करते होंगे, आप सरकार को पैसे नहीं देते, जेबों में अल्हम्दुलिल्लाह सारे रजिस्टर्ड और दे रहे हैं, सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। अब आपकी बातचीत किससे चल रही है? अब हमारी इंडस्ट्री वाली बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से। आपने इंडस्ट्री को कहा? जी, इंडस्ट्री नहीं करना है, टैक्स जो लगा के सरकार से, जी सरकार से बात कर रही है। तो कंपनी से तो माल सप्लाई करना रोक दिया है? हाँ, नहीं दे रही कंपनी, माल नहीं दे रही। इसलिए नहीं दे रही कि अब टैक्स की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। सरकार ने अभी लगाया नहीं, अभी अब नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ बिल मंजूर हुआ है। वो टैक्स नोटिफिकेशन होगा तो फिर लगा के माल देगी कंपनी। फिलहाल सप्लाई कोई भी नहीं दे रही, कुछ नहीं पता, नहीं बना, कंपनी भी जवाब नहीं दे रही। बस ये माल भी नहीं दे रही, कोई कंपनी माल नहीं दे रही। तो ये अगर टैक्स लग जाता है, 18% ही लग जाता है, तो क्या असर क्या पड़ेगा यहाँ? सर, ये काम करना मुश्किल हो जाएगा, मेडिसिन की कीमतें बहुत इंक्रीज़ कर जाएंगी, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन आपने तो 18% डाल देना है ग्राहक पे। सर, मेडिसिन महंगी, चीज़ महंगी हो जाएगी, कस्टमर बेचारा नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल सस्ती होती है। जी, सेल कम हो जाएगी, सेल कम तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी 15 दिन तो गुजर गए। हाँ, अभी कुछ पता नहीं, सेल कम हुई है सर, बहुत फ़र्क है। आप कह रहे हैं कि 50% सेल भी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, गिर गई है, गिर गई।
आप भी तंजीम से हैं जी? जी मैं भी आ और इसी काम से वाबस्ता है। आप एक चीज़ देखिए कि जो ड्रग एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्रग एक्ट के तहत जो ड्रग मेडिसन है उनके ऊपर 18% लागू नहीं किया, जबकि अल्टरनेटिव या होम्योपैथिक इंडस्ट्री को भी उन्होंने एज ए ड्रग लिया हुआ है। जब वो एलोपैथिक अल्टरनेटिव और होम्योपैथी पे ही 18% नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ। अब ये बात थोड़ा सा समझिएगा। जब ड्रग एक्ट के तहत ड्रग के ऊपर उन्होंने 18% नहीं लगाया, तो होम्योपैथिक अगर ड्रग नहीं है तो फिर ड्रग एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड क्यों किया है? अगर रजिस्टर किया है तो फिर ड्रैब को चाहिए हमें ड्रग से निकाल दे, और एफबीआर अगर हमें टैक्स लगाती है तो एफबीआर को चाहिए कि हम अगर वो टैक्स लगा रहे हैं तो हम ड्रग में नहीं, ड्रग एक्ट हमें बाहर निकाल दे, हमारे ऊपर ड्रग एक्ट लागू नहीं होता। अगर हमारे ऊपर ये लगाती है टैक्स तो अल्टरनेटिव में अगर हमें ये शामिल हो तो फिर ड्रैब ने हमें ड्रग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड या इनलिस्ट क्यों किया हुआ है? यानी आप वहाँ पे इनलिस्टेड है? जी हम वहाँ पे इनलिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। टैक्स लग रहा है कि आप इनलिस्टेड नहीं है इस बुनियाद पे। जी ये कंफ्यूजन, शायद ये कंफ्यूजन उनको है। हमारी ड्रैब से भी बातचीत चल रही है। अब ड्रैब ने आपको क्या कहा? सर उन्होंने हमें ड्रग में ही रजिस्टर। अब एक बात समझिए खुद, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी किनको ड्रग को कर रही है ना, ठीक है। तो हमें जब उन्होंने फॉर्म 6 भी दिया है, फॉर्म 7 भी दिया है, और अगले प्रोसेस भी जारी हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन अगले जो हमारी मेडिसिन बन रही है उनको भी वो रजिस्टर कर रहे हैं, हमें वो ड्रग में लेके ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो जब एफबीआर में भी रजिस्टर्ड है? जी हम एफबीआर में भी टोटल मैक्सिमम लोग एफबीआर में रजिस्टर्ड है। टैक्स देते हैं आप? जी टैक्स देते हैं, अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं, अपने मुनाफे पे। जी जो अब 18% की दफ़ा आगे ये इशू है। बाकी तकरीबन मोस्टली जो ट्रेडर्स है, स्टॉकिस्ट है, वो टैक्स दे रहे हैं। और उनका तो मौका भी है ना कि ये पूरी इंडस्ट्री टैक्स नेट में है ही नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हम बल्कि जो दुकानदार है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है। जीएसटी रजिस्टर्ड। तो आप सेल्स टैक्स देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात कितने % देते हैं जी? 16%? नहीं, जीएसटी जो लगाया ना गवर्नमेंट ने लगाया वो हम पे करते हैं 0.5 या 1% है जो आप पे लागू है। वो हम इस कैटेगरी पे लागू है। जी वो आप दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल वो दे रहे हैं। आप दोबारा बात समझिएगा कि ड्रैब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ड्रग को रजिस्टर करता है, तो उन्होंने हमें रजिस्टर किया। हम ड्रग में आते हैं। ड्रग है ही नहीं, अगर हम ड्रग तो हमें रजिस्टर क्यों किया? हमें रजिस्टर हमारे ऊपर वो कानून क्यों नाफिज है? अगर आप ड्रग है SRO 412 के तहत फिर जब हमें उसमें शामिल कर दिया गया तो फिर टैक्स हम एलोपैथिक पे भी नहीं, हम पे भी नहीं बनता। और यही कंफ्यूजन है। यही कंफ्यूजन और जी यही कंफ्यूजन है। तो और ये महकमे नहीं बताते जाके सरकार को जो बजट बना रहे हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं? आपने ड्राइव से रब्ता किया? सर बिल्कुल क्या उस महकमे ने क्या कहा? जब तक जो मालूमात हमारे पास है वो यही है कि जी आप इसमें नहीं आते। एफबीआर में भी उन्होंने कहा जी आप नहीं आते। हाँ, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे जो मीडिया के दोस्त है उन्होंने जो न्यूज़ चलाई है तो उसी बेस पे चलाई ना कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बजट में कहा। ये उन्होंने कहा बजट में ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक चीज़ का किसी को इल्म ही नहीं है, इस चीज़ को आप वज़ीर ख़ज़ाना साहब को शायद उनके इल्म में नहीं होगा। इस चीज़ का जब इल्म ही नहीं है वो क्लैरिफिकेशन जो उसको हमने अपने लिहाज से उनको गाइड करना या उनसे पूछना वो तो हम कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है। जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत मुकम्मल होगी और उस पर हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया वो ये कहते हैं कि अगर हम ड्रैप में रजिस्टर्ड हैं, यानी अगर हम ड्रग है, होम्योपैथी एक ड्रग है, तो ये ड्रैप में रजिस्टर्ड है। अगर ये ड्रैप में रजिस्टर्ड है तो फिर इस पर 18% GST लागू नहीं होता, और अगर ये ड्रग नहीं है तो फिर ड्रैप में रजिस्टर्ड क्यों है? अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है कि जब ये लोग रब्ता करते हैं यहाँ पे ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उससे रब्ता करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आप पे लागू नहीं होता। FBR से रब्ता करते हैं तो वो ये कहते हैं आप पे लागू नहीं होता। लेकिन मुश्किलात मौजूद हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन मौजूद है, कन्फ्यूजन एग्जिस्ट कर रही है। आप भी यहाँ पे काम करते हैं? जी। क्या हालात हैं सर? ये तो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कर रहे हैं? हाँ, क्यों देखिए ना उससे बहुत ज़्यादा वो नुकसान होगा कस्टमर पर।
कहाँ रेट जाएंगे, एलोपैथी से भी ज़्यादा रेट चले जाएंगे इनके, महंगी हो जाएगी। हाँ जी, एलोपैथी सब जब महंगी हो जाएगी तो कैसे पहुँच पे आएगी, आगे तो पहले थी ना हर गरीब आदमी का, और लॉन्ग लाइफ इसका इलाज है, लॉन्ग लाइफ इलाज है, लॉन्ग लाइफ इलाज है, लॉन्ग लाइफ इलाज। तो लॉन्ग लाइफ इलाज का तो ये असर ये है कि इससे सस्ता होना चाहिए ना, क्या इनको नज़र नहीं आता? ये तो सेम वही कंडीशन हो गई जिस तरह हमारे पास इम्पोर्टेड आए थे ना शौकत अजीज साहब, उन्होंने रफड़ डाला था, ये इन्होंने इस तरह रफीक साहब ने वही काम किया है, इन्होंने भी रफड़ डाल दिया कि पता नहीं किया, कुछ नहीं सोचा नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, कि बस टैक्स लगाई जाओ, बस टैक्स लगा के महकमा लगाई जाओ, ऐसे ही हुआ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। पता नहीं किया कि भाई ये भी ड्रग है। ये लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी तो क्या करेंगे? दुकानदार भी तंग, इम्पोर्टर भी तंग, मैन्युफैक्चर भी तंग, और उसके साथ ये भी तंग, कस्टमर देने वाला भी तंग, सेल करने वाले भी तंग, सब तंग हो जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? मुनाफे लोगों के जो 2% या 3% कमाते थे वो कम हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे, खर्चा कहाँ जाएंगे? फ्यूल के खर्चे, वो खर्चे, इलेक्ट्रिक के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे कहाँ जाएंगे? ये सर बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, फैसला में आप करें कि जो इनका मौक़िफ़ है उसके मुताबिक एक कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती है कि जो टैक्स लगाया गया है वो किस बुनियाद पर लगाया गया, और अभी तक उस पर उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, बातचीत चल रही है। जो कंपनी वाले, इंडस्ट्री वाले हैं वो इस वक्त हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं, जो ताजर है यहाँ पर दुकान जो मार्केट में बैठा है वो भी परेशान है, जो गाहक आ रहा है वो भी परेशान है। इस वक्त पूरी मार्केट जो है वो सुनसान पड़ी। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, इसी उम्मीद और दुआ के साथ इस प्रोग्राम में सुल्तान चौधरी दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।